हेलो दोस्तों, अरस्तु विज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग इन्वायरमेंटल साइंस यूजीसी नेट का लेक्चर देख रहे हैं, यूनिट 10। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एपिडेमियोलॉजिकल इशू और व्हीकल एमिशन नॉर्म्स देखा था इंडिया का। आज हम लोग सस्टेनेबल हैबिटेट देखेंगे। नाम से ही क्लियर है कि सस्टेनेबल हैबिटेट, यदि हम लोग को सर्वाइव करना है तो हम लोग को आसपास के वातावरण को अच्छा रखना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहला पॉइंट है ग्रीन बिल्डिंग। ग्रीन बिल्डिंग का मतलब ये नहीं कि आपके पूरे बिल्डिंग ग्रीन हो, ऐसा नहीं है। मतलब आपके आसपास के जितने ही वातावरण है उसको आपको साफ सुथरा रखना पड़ेगा। तो ये ग्रीन बिल्डिंग कहता क्या है? ग्रीन बिल्डिंग इज ए बिल्डिंग दैट इन इट्स डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन जो इस तरीके से डिज़ाइन होता है, कंस्ट्रक्ट होता है और साथ में रिड्यूस करता, एलिमिनेट करता है निगेटिव इम्पैक्ट को। हमारे आसपास के निगेटिव इम्पैक्ट को ये रिड्यूस करता है और साथ में क्रिएट करता है पॉजिटिव इम्पैक्ट, मतलब अच्छा वातावरण को बनाता है और निगेटिव वातावरण को ख़त्म करता है। ऑन आवर क्लाइमेट एंड नेचुरल इन्वायरमेंट, चाहे वो हम अपने क्लाइमेट को अच्छा रख पाएँ और नेचुरल इन्वायरमेंट को अच्छा रख पाएँ, ये तभी संभव होगा जब हम आसपास के वातावरण को अच्छा रख पाएंगे। ग्रीन बिल्डिंग प्रिजर्व्स प्रीसियस नेचुरल रिसोर्स एंड इम्प्रूव आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ। इससे क्या होगा कि हमारे जो नेचुरल रिसोर्स हैं वो भी अच्छे रहेंगे, प्रीसियस रहेंगे और साथ ही हमारा जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी ठीक रहेगा। तो इसका गोल क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। टू हेल्प टू सस्टेन द एनवायरनमेंट विदाउट डिस्टर्बिंग नेचुरल हैबिटेट अराउंड इट। मतलब हम अपने एनवायरनमेंट को अच्छा कर सकते हैं, साफ़ सुथरा कर सकते हैं, लेकिन नेचुरल हैबिटेट को डिसरप्ट नहीं कर सकते हैं, उसको कष्ट नहीं पहुंचा सकते। आज के समय में आप देखिएगा कि हर जगह पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, तो हम लोग को ये काम नहीं करना है। यदि हम लोग को बेटर बनाना है प्लानेट को, ठीक है, हमारे अर्थ जो एक प्लानेट है 3rd नंबर पे आता है, इसको यदि बेटर बनाना है और बेटर प्लेस बनाना है ज़िंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, तो हम लोग को ग्रीन बिल्डिंग के जितने भी एस्पेक्ट है उसको अपनाना चाहिए। ट्रैश को रिड्यूस करना है, पॉल्यूशन को कम करना है और इन्वायरमेंट को डिग्रेडेशन से बचाना है। ठीक है, हमारा जो एक दो प्रकार का इन्वायरमेंट होता है, एक इंडोर होता है, एक आउटडोर होता है। तो हम लोग को लिविंग और वर्किंग पर्पस के लिए इंडोर इन्वायरमेंट को अच्छा रखना पड़ेगा, साउंड बना के रखना पड़ेगा। यहाँ पे साउंड का मतलब है कि बेटर। ठीक है, आइए फीचर क्या क्या है ग्रीन बिल्डिंग का। हमको एनर्जी जो यूज़ करना है वो उसका एफिशिएंसी होना चाहिए एनर्जी का, चाहे वो वाटर के रूप में हो या अदर रिसोर्स। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करना है, सोलर एनर्जी का यूज़ करना है, पॉल्यूशन एंड वेस्ट रिडक्शन करना है। यदि हम लोग वेस्ट को ज़्यादा ही इन्वायरमेंट में फैलाएंगे तो वो सही नहीं है हमारे लिए। ठीक है, और रीयूज़ करना है, रिसाइकलिंग करना है। मान लीजिए कोई भी वेस्ट है तो हम लोग उसको वातावरण में जो फैला रहे हैं उसका हम लोग रीयूज़ कर सकते हैं, रिसाइकलिंग कर सकते हैं। बहुत से ऐसे इंडस्ट्री हैं, बहुत से ऐसे फीचर्स आ गए हैं डिजिटल इंडिया में जो हम लोग किसी भी वेस्ट को रीयूज़ कर सकते हैं। इंडोर इन्वायरमेंट एयर क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, यूज़ ऑफ मटेरियल दैट आर नॉन टॉक्सिक, इथिकल एंड सस्टेनेबल। नॉन टॉक्सिक मटेरियल को हम लोग को यूज़ करना है, इथिकल प्रोसेस से चलना है। इथिकल मतलब होता है कि हम लोग को कभी भी निगेटिव इम्पैक्ट में नहीं जाना है, एकदम नियम से चलना है। रेजिलिएंट एंड फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर, हमारा जो भी ग्रीन बिल्डिंग का स्ट्रक्चर होगा वातावरण का, उसको फ्लेक्सिबल रखना है। एक ऐसा डिज़ाइन करना है जिससे हम लोग अडेप्ट कर सकें और उस चेंजिंग इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकें। बेनिफिट्स क्या क्या हैं ग्रीन बिल्डिंग के? तो सबसे पहला बेनिफिट है एनवायरमेंटल बेनिफिट। इससे क्या होता है, वेस्टेज ऑफ वाटर का रिड्यूस होता है। हम लोग नेचुरल जो रिसोर्स है उसको रीस्टोर कर सकते हैं। एयर और वाटर क्वालिटी को अच्छा बना सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम के प्रोडक्ट को हम लोग बढ़ा सकते हैं। इकोनॉमिक बेनिफिट क्या है, ऑपरेटिंग कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। ऐसे कभी कभी क्या होता है कि हम लोग इतने ज़्यादा अमाउंट में कोई भी चीज़ यूज़ करने लगते हैं जिससे हमारे कॉस्ट भी बढ़ने चले जाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, जब हम इन्वायरमेंट के लिए कोई भी काम करते हैं तो प्रकृति से हमें बहुत फ़ायदा होता है, इससे हम लोग को रिड्यूस हो जाता है कॉस्ट में, कोई दिक्कत नहीं होता। प्रोडक्टिविटी हम लोग बढ़ा सकते हैं। क्रिएट मार्केट फॉर ग्रीन प्रोडक्ट एंड सर्विस। ग्रीन प्रोडक्ट का मतलब होता है अच्छे प्रोडक्ट, ठीक है, जो सर्वाइवलिटी में भी हेल्प करता है।
ठीक है, इसी को हम लोग ग्रीन प्रोडक्ट कहते हैं। सोशल बेनिफिट क्या कहते हैं? इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, हमारे क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव्ड होते हैं, ज़्यादा हम लोग स्ट्रेन नहीं लेते हैं, ठीक है, लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और ऑक्यूपेंट हेल्थ एंड कंफर्ट। मतलब जो होता क्या है कि यदि हमारे आसपास के वातावरण अच्छे होंगे तो हमारे शरीर पे भी बेनिफिट पहुंचता है। अब आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। बहुत सारी ऐसी एजेंसी है जो ग्रीन बिल्डिंग डिज़ाइन करने में मदद करते हैं। पहला है लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिज़ाइन। ये क्या, एक इंटरनेशनल बेंचमार्क फॉर द डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन ऑफ हाई परफॉर्मेंस ग्रीन बिल्डिंग, और ये IGBC द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। ठीक, और IGBC क्या है जानते हैं? IGBC एक रेटिंग देता है, द इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। ठीक है, ये क्या है, एक डिवीज़न है ऑफ द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री दैट वर्क क्लोजली विद द गवर्नमेंट दैट एम्स सस्टेनेबल बिल्ट इन्वायरमेंट। ये IGBC बिल्डिंग क्या है, ये हमारे भारत सरकार के साथ मिल के क्या करता है, सस्टेनेबल इन्वायरमेंट को बिल्ड करता है। ठीक है, इट ऑफर 4 लेवल्स ऑफ रेटिंग, ये 4 प्रकार का रेटिंग देता है न्यू बिल्डिंग, और ये इसका वैलिडिटी 3 ईयर्स के लिए होता है। ठीक है, 3 ईयर्स। ये सर्टिफाइड, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये 4 प्रकार का, एक होता है सर्टिफाइड, एक होता है सिल्वर, एक गोल्ड, एक प्लेटिनम, ये 4 प्रकार का रेटिंग ये प्रोवाइड करता है। इसी के अंतर्गत लीड इंडिया काम करता है। एक होता है BECBC, द एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड, और ये इंडियन ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा सेट किया गया है, जो बिल्डिंग में कंस्ट्रक्ट करने में और डिज़ाइन करने में मदद करता है। एक होता है टेरी गृह का फुल फॉर्म यदि हम लोग देखेंगे तो होता है ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। ये एक प्रकार का नेचुरल रेटिंग है जिसको हम लोग आगे जानेंगे जो होता क्या है। कभी भी कोई न्यू बिल्डिंग का एस्टेब्लिशमेंट होता है, मान लीजिए ग्रीन बिल्डिंग का, तो उसमें ये बहुत ही मददगार होता है। तो देखते हैं गृह क्या होता है। सस्टेनेबल हैबिट में जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है गृह, ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। इसका स्टार्टेड 2007 में इंडिया में हुआ था। ये नेशनल रेटिंग सिस्टम है, किसके लिए? ग्रीन बिल्डिंग के लिए। और ये कौन डेवलप करता है? टेरी, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट इसको डेवलप करता है। गृह क्या है? ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत आता है। इसका होता क्या है, ये टाइम टू टाइम रेटिंग देता है। ठीक है, और रेटिंग कौन देता है? टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी है, वो एक प्रकार का रेटिंग देता है। वो ग्रीन बिल्डिंग को जाके सुपरवाइज करता है, उसको जाके रेटिंग देता है। इसके प्रोसीड्योर क्या है गृह के? एक्सेप्ट फॉर इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स को छोड़ के जितने भी बिल्डिंग है, जैसे ऑफिस, इंस्टीट्यूशन, हॉस्टल, हॉस्पिटल, हाउस कॉम्प्लेक्स, ये सब गृह के अंतर्गत सर्टिफाइड होते हैं। अब एक है आदर्श, एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च ऑफ सस्टेनेबल हैबिटेट गृह। ये एक प्रकार का सेक्रेटरिएट है जो हेल्प और इवेल्युएट करता है इस प्रोजेक्ट को रेटिंग देने के लिए कि ये एलिजिबल है या नहीं। अब आते हैं एलिजिबिलिटी किस प्रकार से मिलता है गृह को। तो 2019 के अनुसार कि कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट शुड बी इन मोर देन 2500 मीटर स्क्वायर एक्सक्लूडिंग पार्किंग एरिया अलॉन्ग विथ बेसमेंट। ठीक है, पार्किंग एरिया बेसमेंट को एक्सक्लूड किया जाता है, मतलब छोड़ दिया था। उसके अलावा जो बिल्डिंग का प्रोजेक्ट होना चाहिए वो 2500 मीटर स्क्वायर में होना चाहिए। ये 2019 में ये नॉर्म्स आया था। अब ये होते कैसे हैं? सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, उसका वर्कशॉप देखना पड़ता है, ओरिएंटेशन मतलब वर्कशॉप करवाया जाता है। अब होता है ड्यू डिलिजेंस 1, एक काउंसिल विल कम टू वैलिडेट सस्टेनेबल मेजर इज एडेप्टेड और नॉट कंस्ट्रक्शन फेज। काउंसिल आते हैं, वो देखते हैं कि ये सस्टेनेबल है या नहीं। फिर ड्यू डिलिजेंस 2, लुकिंग फॉर इंटरनल फिनिशिंग इंस्टॉल ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन फेज। उसका दूसरा फेज़ में क्या होता है कि उसका देखा जाता है कि उसका इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुआ या नहीं, अंदर का क्या चल रहा है। डॉक्यूमेंट सबमिशन किया जाता है, फिर पहला इवैल्यूएशन किया जाता है, फिर लास्ट में चेक किया जाता है डॉक्यूमेंट ऑन साइट फील्ड और कोइंसिडेंस और नॉट। लास्ट में ग्रीन अवेयरनेस एंड एडुकेशन अमॉन्ग्स प्रोजेक्ट ऑक्यूपेंट। ये सब कुछ देखने के बाद रेटिंग प्रोसेस दिया जाता है। ठीक, नेक्स्ट आइए हम लोग देखते हैं। आइए, अब ये मैंने पहले ही बताया था कि 3 साल के लिए वैलिडिटी होता है। इसका रेटिंग का रिन्यूअल करवाया जाता है
constantly for 3 years or enrolling the project of GRI rating to maintain certification for the next 5 years। ठीक है, मतलब ये हर तीसरे और 5वें साल पे इसको रिन्यूअल करवाने के लिए सर्टिफिकेट लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। GRI रेटिंग नॉर्म्स, ये एक रेटिंग नॉर्म्स है। 25 to 40 यदि पॉइंट मिलता है सिंगल स्टार्स, 41 to 55 डबल स्टार्स, 56 to 70 ट्रिपल स्टार्स, 71 to 85 4 स्टार्स, 86 यदि ज़्यादा हो तो आपको 5 स्टार्स का रेटिंग मिलता है। अब GRI रेटिंग सिस्टम क्या क्या है? एक होता है सवाग्रीय, स्मॉल वर्सेटाइल एफोर्डेबल GRI, जो होता है 100 से लेके 2499 स्क्वायर मीटर का। एक होता है GRI AH, एफोर्डेबल हाउसिंग, ये 2500 से 1,50,550 स्क्वायर मीटर में होता है, प्रोजेक्ट अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना। GRI LD, लार्ज डेवलपमेंट, ये 50 हेक्टेयर से ज़्यादा हो तो ये 3 प्रकार का घर बनता है, मान लीजिए कॉम्प्लेक्स बनता है। और जो प्रधानमंत्री के आवास योजना के अंदर आता है वो सेकंड नंबर होता है GRI AH। ठीक है, अब आते हैं एक 5 प्रकार का आर फिलोसफी है इसके अंदर। रिफ्यूज़, टू ब्लाइंडली एडप्ट इंटरनेशनल ट्रेंड्स, मटेरियल, टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट, स्पेशली इन एरिया वेयर लोकल सब्स्टिट्यूट आर अवेलेबल। हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास जो अवेलेबल है अपने एरिया में उसको छोड़ के हम लोग ब्लाइंडली एडप्ट कर लेते हैं ये सब चीज़। ठीक है, तो उसको रिफ्यूज़ करें। रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन हाई एनर्जी प्रोडक्ट सिस्टम प्रोसेस, ज़्यादा एनर्जी प्रोडक्ट सिस्टम को हम लोग को यूज़ नहीं करना है, जो उसको रिड्यूस करना चाहिए। रीयूज़ मटेरियल्स, प्रोडक्ट, ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी सो एज टू रिड्यूस द कॉस्ट इन डिज़ाइनिंग बिल्डिंग। मान लीजिए यदि हम लोग ज़्यादा अमाउंट के मटेरियल ले रहे हैं, प्रोडक्ट ले रहे हैं जिसका उपयोग नहीं है, तो उसको रिड्यूस करना चाहिए। लेकिन यदि हम लोग के पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उपयोगी में है तो उसको दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं, रीसाइक्लिंग कर सकते हैं। जितने भी वेस्ट जनरेटेड प्रोडक्ट हैं उसको हम लोग रिसाइकल करके दोबारा और कंस्ट्रक्शन में, ऑपरेशन में और उसको डिमोलिशन में यूज़ करना चाहिए। री इन्वेंट, इंजीनियरिंग सिस्टम एक ऐसा है जो डिज़ाइन करता है और प्रैक्टिस करता है इंडिया में ग्लोबल वर्ल्ड पे। ठीक है, यदि हमारे कोई भी चीज़ को हम लोग इंटरनेशनली उसको रीडिज़ाइन करके दोबारा यूज़ कर सकते हैं, एक बेस्ट एग्जांपल है इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये 5 प्रकार का आर फिलोसफी है जो इन्वायरमेंट को बचाने में हेल्प करता है। रिफ्यूज़, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, रीइन्वेंट। तो हम लोगों ने सस्टेनेबल हैबिट में ग्रीन बिल्डिंग और GRI रेटिंग नॉर्म्स को देखा है, जो कि UGC इन्वायरमेंटल नेट के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में बताएं। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर तक वेट करते हैं, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।